अस्सलाम वालेकुम। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इमोशंस का मतलब है एनर्जी इन मोशन। एक कामयाब इंसान की ज़िंदगी में इमोशंस का बहुत अमल दखल होता है। कहा जाता है कि अगर आपने अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से अच्छा रिश्ता उसवार रखना है तो अपनी थॉट्स को बदलिए, अपनी सोच पर काम कीजिए। और अगर अपनी बॉडी पर काम करना है, अपनी ओवरऑल लाइफ पर काम करना है तो अपने इमोशंस पर, अपने जज्बात पर, अपने एहसासात पर और अपने होशो हवास पर काबू पाइए और इस पर काम कीजिए। पिछले दिनों मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था मास्टर योर इमोशंस। तो मैंने सोचा उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे वो मैं आपसे शेयर करूं इस वीडियो के ज़रिए। और अगर आप वो किताब लेना चाहते हैं तो एक लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ इस वीडियो के नीचे, वहाँ से आप वो किताब ख़रीद सकते हैं और ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स डाल रहा हूँ, तो अगर आप किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जंप इन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बगैर किसी इंतज़ार के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और मैं एक कोच, ट्रेनर और माइंड साइंस एक्सपर्ट हूं और आज हम बात कर रहे हैं मास्टर योर इमोशंस, एक किताब जो कि मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर वो किताब आप लेना चाहें उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, वहां से आप ख़रीद सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप ख़रीदना चाहें। तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये था कि you are not responsible for people's thoughts. In fact, what people think of you is none of your business. ये बहुत खूबसूरत बात है। हर इंसान की अलग टाइप होती है, अलग थिंकिंग होती है। दो भाई एक ही घर में एक जैसे हों, अगर जुड़वा भी हों और एक ही एनवायरनमेंट में पले हों, तब भी उनकी थॉट्स, उनकी सोच, उनका थिंकिंग स्टाइल किसी न किसी हवाले से डिफरेंट ज़रूर होता है। तो जब हम दूसरे की नज़र से अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं तो हम वो खूबियाँ और वो अच्छाइयाँ या वो पैशन अपना नहीं देख पाते जो हमारे अंदर मौजूद होता है। हम अपना पैशन, अपनी सलाहियतें खुद अपने अंदर झांक कर जान सकते हैं और उन्हीं पर काम करें तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। अगर हम किसी और की बातों को ध्यान देना शुरू कर दें, इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान आपको गलत बात कर रहा है, वो अपने लिहाज से सही कह रहा होता है क्योंकि उसकी अपनी नज़र है और वो अपनी टाइप के हवाले से, अपनी सोच के हवाले से अपने आप को जांच रहा होता है, तो वो अपने लिहाज से तो ठीक होता है। लेकिन आपकी सलाहियतें, आपकी जो बातें हैं, आपका जो सोचने का स्टाइल है, आपका जो पैशन है, वो आप ही बेहतर जान सकते हैं। तो कोशिश करें दूसरों को की बातें सुनने से बेहतर है आप अपने दिल की आवाज़ सुने और अपने अंदर झांकें। दूसरा खूबसूरत पॉइंट ये है कि थॉट्स जनरेट इमोशंस एंड इमोशंस डिक्टेट योर एक्शंस। बहुत खूबसूरत बात है, थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको मैं आसान कर देता हूँ। वो इस तरह के जब आप कोई सोच सोचते हैं वो उमूमी तौर पर या तो माजी के बारे में होती है या मुस्तकबिल के बारे में होती है। दोनों सूरतों में या तो आपके जहन में कोई अच्छा ख्याल आएगा, आप खुश होंगे या अफसरदा हो जाएंगे किसी सोच की वजह से, किसी इवेंट की वजह से जो कि माजी में हो गया है। कोई बुरा इवेंट हो सकता है, कोई बुरा ख्याल हो सकता है। तो या तो आप उस सोच को लेकर परेशान हो जाते हैं, अफसरदा हो जाते हैं या आप बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों सूरतों में आपकी जो सोच है वो आपको लेके जा रही है किसी अच्छे या बुरे नतीजे की तरफ। तो कोशिश कीजिए अपनी सोच को काबू कीजिए। अपने इमोशंस को काबू करने के लिए आपको अपने थॉट्स को मॉनिटर करना होगा और इसका जो बेहतरीन तरीका है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के ज़रिए आप अपने थॉट्स को मॉनिटर कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को कम कर सकते हैं, फ़िल्टर आउट कर सकते हैं और अच्छी सोचों को अपने दिमाग के अंदर लेके आ सकते हैं। और क्योंकि मैं मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस ट्रेनर भी हूँ, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं इस हवाले से कि मेडिटेशन का कौन-सा तरीका आपके लिए दुरुस्त है और किस तरह मेडिटेशन करनी चाहिए और किस तरह आप इसको अपनी ज़िंदगी के लिए इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने नीचे दिया है, उसके ज़रिए आप मुझसे एक फ्री सेशन ले सकते हैं जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए या आया कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है भी या नहीं। तीसरा पॉइंट थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसका खुलासा मैं आपको बता दूं, वो ये कि
जब हमारे ज़हन में बहुत सारी सोचें आ रही होती हैं, बहुत सारी थॉट्स हमारे ज़हन में आ रही होती हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारा गंद इकट्ठा हो जाता है हमारे दिमाग में। बहुत सारी सोचें ऐसी होती हैं जो कि ज़रूरी हो नहीं होती, लेकिन हम उसके बारे में बार-बार सोच रहे होते हैं और एक फ़ज़ूल सा मवाद अपने ज़हन में इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन उसकी सफाई भी ज़रूरी है। कैसे उसको कम किया जाए, कैसे उसको ख़त्म किया जाए, कैसे उससे बचा जाए, क्योंकि जितनी कम सोच होगी, जितना आप फ़ोकस्ड होंगे अपने काम के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, उतना ही आप बेहतर नताइज हासिल कर पाएँगे। तो उसका जो बेहतरीन तरीका है, वो है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेट करते हैं, तो कुदरती तौर पर आपके ज़हन से जो फ़ज़ूल सोचें होती हैं, जो क्लटर होता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती, आपका माइंड उसको डिलीट कर देता है, उसको रिमूव कर देता है और आप बेहतर तौर पर अपने काम कर पाते हैं। आपका फ़ोकस इम्प्रूव होता है, आपकी लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं आपके ज़िंदगी के बेहतर हो जाते हैं आहिस्ता-आहिस्ता। लेकिन रेगुलरली करने वाली बात है, एक दिन से ये चेंज नहीं आता। एक और खूबसूरत पॉइंट वो इसलिए भी क्योंकि मैं अपने चैनल के ज़रिए और वैसे भी इस चीज़ पर ज़ोर देता रहता हूँ। एक अच्छी और भरपूर नींद कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत होती है और इसलिए भी इस बुक के ऑथर ने लिखा है कि द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप एंड हाउ मच ऑफ इट यू गेट अफेक्ट्स योर इमोशनल स्टेट। अगर आपने अच्छी और भरपूर नींद ली है तो आपके इमोशंस भी आप काबू में रहेंगे, आप गुस्से में नहीं आएंगे, आप सुकून रहेंगे, आप डिसीजंस अच्छे ले सकेंगे, आप अच्छी तरह बात करेंगे, लोगों से अच्छा बर्ताव रखेंगे और अपने साथ भी, अपने जहन के साथ भी आपका अच्छा बर्ताव होगा। आप अपनी बॉडी को, अपनी ज़िंदगी को एक सही सिमत पे लेके जा सकेंगे। तो ज़रूरी है कि आप अच्छी और भरपूर नींद लें और उससे मुराद मेरी ये है कि आप 6 से 7 घंटे या 8 घंटे तक की नींद ज़रूर लें, क्योंकि इससे कम नींद का मतलब ये है कि आप अपने लिए ना सिर्फ नुकसान कर रहे हैं बल्कि उन लोगों के लिए भी जो कि आप पर डिपेंडेंट हैं। कहा जाता है कि आज का काम कल पर मत डालो और इसी बात को ऑथर ने थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से बयान किया है। अगर आप ये जानते हैं कि आपने कल मर जाना है, तो उसी सूरत में अपने आज के काम कल पर डालिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके काम मुकम्मल ना हो और आपके काम आपके मरने के बाद भी मुकम्मल ना हो। ये थोड़ा-सा क्लीशेड सेंटेंस है और हम ऐसी बातें सुनते रहते हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं देते। कंसिस्टेंसी से बहुत बड़े-बड़े चेंजेज़ आते हैं। मेरी ज़िंदगी में तो बहुत बड़े चेंजेज़ आए। मैंने तो बहुत कामयाबी समेटी, सिर्फ़ कंसिस्टेंट रहकर और परसिस्टेंट रहकर। आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आया या नहीं आया कंसिस्टेंसी की वजह से। थॉट्स बिकम थिंग्स के टॉपिक पर मैं अक्सर वीडियोस बनाता रहता हूँ और यही बात ऑथर कर रहा है कि जो आप सारा दिन सोचते रहते हैं, जो सोचें, जो ख़यालात आपके ज़हन में आते रहते हैं, आप वैसे इंसान बनना शुरू कर देते हैं। और इसकी मिसाल इस तरह भी आप ले सकते हैं कि जिस तरह का डिजिटल कंटेंट आप देखते हैं, उसी तरह के इंसान आप हो जाते हैं। अगर आप अच्छा कंटेंट देखेंगे तो आपको अच्छे ख़यालात आएँगे। अगर आप बुरा कंटेंट देखेंगे, बुरे चैनल्स देखेंगे या ऐसे चैनल्स देखेंगे जो कि कंस्ट्रक्टिव ना हो, जो कि आपको अच्छाई ना सिखा रहे हों, तो आपकी ज़िंदगी में मस्बत नहीं बल्कि नेगेटिव और जो है मनफ़ी चेंज आएगा और आप तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। तो इस बात पर ध्यान दीजिए, अपनी थॉट्स को मॉनिटर करें और उसका भी एक तरीका ये है कि आप मेडिटेट करते हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं तब आप अपने आप से बातें कर रहे होते हैं और अपनी थॉट्स को मॉनिटर कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को देख सकते हैं कि और फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। अच्छी थॉट्स को अपने अंदर जज़्ब कर सकते हैं और बुरी थॉट्स को निकाल बाहर फेंक आखिरी बात जो कि मास्टर योर इमोशंस बुक से मुझे लगी वो ये थी कि हमारे इमोशंस चेंज होते रहते हैं, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी हैप्पी, कभी सैड, कभी अफ़सुर्दा, कभी खुश, चेंज होते रहते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर बुरे हालात का आप सामना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने कुछ बहुत बुरा किया है। समटाइम्स आपको स्ट्रगल पीरियड से गुज़रना होता है ताकि आप बहुत अच्छे दिन देख सकें। तो घबराइए नहीं, अपनी ज़िंदगी को अगर आप दुरुस्त हैं, आपने अच्छे अमल किए हैं,
आप सबके साथ सिंसियर हैं, आपकी थॉट्स अच्छी हैं, आप खुदा को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो यकीन जानिए कि आपकी तमाम परेशानियाँ, आपके मसाइल हल हो जाएँगे। लेकिन स्ट्रगल पीरियड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्ट्रगल ना हो तो हमें अच्छे दिनों की अहमियत का अंदाज़ा ही ना हो। इसलिए प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें याद दिलाती है इस बात की अहमियत का कि कोई भी चीज़ हमें फ्री में नहीं मिल सकती, कोई भी चीज़ हमें बग़ैर कोई काम किए, बग़ैर किसी वजह के नहीं मिलती। उसके लिए थोड़ी-सी मेहनत करना पड़ती है, थोड़ी-सी तगो-दो करना पड़ती है और एक्शन करना पड़ता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझे अपने कमेंट्स से, अपनी आराज़ से, अपनी फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स कर सकते हैं और सोशल मीडिया से भी पेजेस में से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे सीख सकते हैं। और अगर कंसल्टेशन लेना चाहें, मुझसे कोचिंग सेशन लेना चाहें तो उसके लिए भी लिंक्स नीचे दिए गए हैं। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।